आइए प्रभु आइए। एक दिन मेरे गुरु बाबा ने कहा कि ऐसा करो, ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए जाओ पेड़ा ले आओ। 1 रुपया दिया, 1 रुपये में 4 पेड़ा मिले। 4 पेड़ा मिले। हाँ, मैं चलते चलते थक गया था, भूख लगी थी कस के, कुछ था नहीं, तो मैंने कहा अरे ये 4 पेड़ा है, 4 पेड़ा का भगवान के कौन चढ़ाया जाता है, एक पेड़ा चढ़ाया जाता है, 3 तो बचे रहेंगे, एक खा लेता हूँ, कौन कुछ हो रहा है। मैंने 1 ठोका पकड़ लिया, अब बचे 3, तो चले आओ चले आओ चले आओ, चले चला प्रभु चले चला। 3 बचे। फिर मैं कुछ दूर गया, मुझको फिर भूख लगी, फिर मैंने वो देखा उसमें पात्र में तो 3 पेड़ा बचे से मैंने कहा चलो कौन है, एक पेड़ा तो चढ़ाना है, 3 बचे हैं तो 1 खा लूंगा तो 2 ही तो बचेंगे। 1 पेड़ा फिर गपक लिया, अब बचे 2। कुछ दूर और चला, फिर मुझको भूख लगी, मैंने कहा बहुत कस के भूख लगी है, क्या करूं। मैंने कहा अभी तो 2 पेड़े हैं, एक है भगवान को तो चढ़ाना है, एक उठाया फिर गपक लिया, अब बचा 1। जब मैं कुछ दूरी रह गया था आश्रम से, अचानक मुझको भयानक भूख लगी। मैंने कहा अब क्या करूं, 1 पेड़ा बचा है, अगर आश्रम में न ले जाऊंगा गुरु बाबा बहुत मारेंगे। तुम कहे काका ठाड़ गए, चला तो खड़े हो गए। तो मैंने वो पेड़ा भी खा लिया। अब आश्रम पहुंचा, गुरु बाबा बोले भोग के लिए पेड़ा कहाँ है, मैंने कहा पेट में है। कहा क्या किया, मैंने कहा खा लिया। बहुत डांटा, बोले ये पहली गलती है इसलिए तुमको माफ किया जा रहा है। कुछ दिन के बाद हमारे गुरु बाबा किसी काम से बाहर जा रहे थे, बोले सुती चाल ऐसा करना, ये जो ठाकुर जी रखे हुए हैं इनको बढ़िया नदी ले जाना, बढ़िया स्नान करके ले आना, बाद में मैं चंदन अंदन लगा दूंगा। हमको ठीक है। तो मैंने वो पात्र उठाया जिसमें ठाकुर जी रखे हुए थे और लेकर नदी किनारे पहुंचा। जैसे नदी किनारे पहुंचा, एक जामुन का बड़ा सा पेड़ लगा था, उसमें बड़े बड़े बढ़िया जामुन काले बिल्कुल लगे थे। जैसे मैंने जामुन देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा अब क्या करूं, इधर उधर देखा कोई पत्थर नहीं था। जब पत्थर नहीं था तो मैंने कहा चलो सालिक राम जी से, ये ठाकुर जी है सबसे बड़े ठाकुर जी, एक आप थे, एक अम्मा थी। तो मैंने सबसे पहले आपको उठाया। हाँ, नदी किनारे जामुन लगा था, फेंक के मारा भड़ाक, आप पानी में चले गए गड़ाक। अब मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने उठाया अम्मा को, हमको सीता अम्मा अब बन जा तुम गुम्मा। उठाया और जामुन की तरफ मारा, सड़ाक, अम्मा चली गई पानी में गड़ाक। अब बचे लक्ष्मण काका अकेले। मैंने लक्ष्मण काका को उठाया और जामुन की तरफ जोर से फेंका। ये तो इतनी जामुन गिरी कि मैं उसी में पुर गया। फिर मैंने खूब खाया। जब मेरा पेट भर गया तब मुझको एकदम से ध्यान आया कि अल्ले ठाकुर जी कहाँ गए। अगर ठाकुर जी को लेकर नहीं जाऊंगा तो गुरु जी मुझको बहुत रगड़ेंगे। तो जो जामुन के बड़े बड़े फल थे बिल्कुल ठाकुर जी के आकार के, वो उनको उठाया 3 ठो और उसी पात्र में रखा और लेकर के आश्रम में धर दिया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी आ गए, बोले सुते चाड़ ठाकुर जी को नहला दियो। मेरे को धमक कर, कहना अच्छा ले आओ मैं चंदन अंदन कर दूं। मैंने दे दिया। बोले सुते चाड़ ये ठाकुर जी तो बहुत मैले हैं, नहलाया नहीं है, कहा ले आओ पानी। मैंने कहा हो गुरु जी। मैंने लोटा में पानी दिया, गुरुजी ने हाथ में लिया और जैसे पानी डाला और धमक के दाब दिया तो सुट निकल गई, पुछ रह गई। गुरुजी बोले सुधी चढ़े क्या हो गया। मैंने कहा गुरुजी पुन पुन चंदन पुन पुन पानी और सालिक राम सड़ गए तो हम कहा जानी। फिर उन्होंने मुझको मार मार के गुरु भाइयों से कह दिया कि इसको मार के आश्रम से निकाल दो। मुझको बहुत मारा और आश्रम से निकाल दिया और कह दिया कि जब तक ठाकुर जी को लेकर नहीं आओगे तब तक ये आश्रम में ना आना। अब जा सकता हूँ, अब तो मैं लेकर आ गया हूँ। वो तो पत्थर के थे, एक तो साक्षात हैं। गुरु जी बहुत शायद क्यों भैया गुरु भाई
शायद उन्होंने कह दिया कि हम खुद आए हैं, सुतीक्षण नहीं लाया। तब मेरे गुरु भाई इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि मेरे को जुकाम हो जाएगा। और जो बाबा गुरु बाबा है ना, तो मुझको ऐसा मारेंगे, ऐसा करेला हंसबिल को छील के धर देंगे। आइए देखो आश्रम आ गया है, तो मैं उस पेड़ के नजदीक पहुंच जाओ। बिल्कुल सही समय में आए हो, चूंकि भंडारा की हरियर होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार जयकारा लगवाओ यहीं से। हाँ बिल्कुल लगाऊंगा। और आप हैं पुनः श्री महपाल सिंह बब्बा, 51 पुष्प मुद्राएं विशेष पुरस्कार महाराज सुतीक्षण जी के लिए साधुवाद। चलो अब तो गुरु भाई अब मुझको नहीं मारेंगे, अब मैं ठाकुर जी को लेकर आ गया हूँ, गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ओ खेती करो हरि नाम की साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। भंडारे का समय हो गया है, तो कुछ न कुछ हरि का गुणगान कर लें और उसके पश्चात में हम लोग भंडारे की हरिहर बोलेंगे अवश्य। अरे खेती करो हरि नाम की साधु भैया, अरे साधु भैया तुम लोग भी खेती करो, खेती भी करो तो काहे की हरि के नाम की, भगवान की खेती करो। अरे खेती करो हरि नाम की साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की साधु भैया, खेती करो हरि नाम की। साधु भैया खेती करो हरि नाम की। बहु को संतन के पाँव पूजते हैं, संतन के पाँव पूजते हैं, बहु को संतन के पाँव पूजते हैं, संतन के पाँव पूजते हैं, बहु को संतन की फाड़ देत खपरी। हे राम राजा राजा भाई हमरी, हे राम राजा राजा भाई हमेरी हो राम राजा, भाई हमेरी हो राम राजा। बहु को संतन के महला तो महला, टाइम हो गया। संतन के महला तो महला, अरे को संतन के महला तो महला, संतन की फाट जाए खपरी। अरे को संतन की नहीं एक झोपड़ी। हे राम राजा राजा भाई हमारी, हे राम राजा। लगे रहो, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भोजन की हरिहर, जय जय सीताराम। आवाज कहाँ से आई? लागत है हाँ पहाड़ों से टकरा करके आ हो गई। सकता है। फिर से लगाओ, एक बार देखो फिर से। जय जय सीताराम। कथा समाप्त होगी, भंडारा हो रहा है। देखो आवाज फिर से आ रही, कहीं से सुनो। जय जय सीताराम। ये भैया निश्चित ही अब पहचान सुतीक्षण गए, है। वही पहाड़ुपिया है ये। नहीं, हाँ गुरुदेव, ये सुतीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हमने आश्रम से निकाल दिया था। आपने यदि ये सुतीक्षण है तो इसको मार करके भगा दो, आश्रम में प्रवेश न कर पाए। ये बात गुरुदेव आज तो मेरे हाथ बहुत खुजला रहे हैं। तुम मोरोबा पीठ खजवा थी। आश्रम में ना आ पाए ये तुम्हारे। अरे आ न पाए मार मार के चटनी बना देंगे। तैनात रहना, बिल्कुल घेरा बना लो। चलो गुरु बाबा को बताता हूँ कि मैं ठाकुर जी को लेकर आ गया हूँ। गुरु बाबा आने ना पाए।